उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। एक का नाम है सुरुचि, दूसरे का नाम है सुनीति। ये उत्तानपाद कौन है भगत जी? कौन है उत्तानपाद? बोलो। कौन है? हम ही है उत्तानपाद। घासी राम जी, गौरी शंकर जी, आनंद जी, रमेश जी, फलाने जी, ढिकाने जी, जितने जी हैं, ये कौन है उत्तानपाद? हम हैं। हम सब उत्तानपाद हैं। और फंसा किसमें है? उत्तानपाद जिसका समाज में बड़ा ऊंचा पैर हो, बड़ा ऊंचा मान हो, वही उत्तानपाद है। पर हम फंसे किसमें हैं? दो दो बीबियों के चक्कर में। काय में? दो दो पत्नी। कौन है जो दो पत्नियां? सबकी दो पत्नियां हैं। कौन कौन सी? सुरुचि और सुनीति। कई माताएं तो मुस्कुरा रही हैं साहब। मैं ये लौकिक रूप से आपको नहीं कह रहा हूं कि आप सचमुच में सेठ जी की ओर, कई माताएं तो देख रही हैं सेठ जी, अपने अपने सेठ जी की ओर है कि महाराज जी कोई अंदर वाली बात तो नहीं बता रहे हैं। महाराज अब तो 70 साल की उम्र होगी, 80 साल की उम्र होगी, अब तो विश्वास भरोसा करो। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। सुरुचि कहते हैं सुंदर रुचि को, और सुनीति कहते हैं जो सुंदर नीति का ज्ञान। तो सबकी दो पत्नियां हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अच्छा ये बताओ, हम नीति पे ज्यादा फोकस करते हैं कि रुचि पे ज्यादा फोकस करते हैं? रुचि पे ना। नीति कहती है सब छोड़ दो, जंगल निकल जाओ, निकले जंगल। और रुचि कहती है हाय मेरा पोता, बोल बेटा बाबा, बेटा मुन्ना बोल देख पर बाबा। देखो महाराज जी देखो ना भी बोल रहा है बाबा। महाराज जी देखिए ना। हमने कहा हाँ हाँ देख लिया, हमने बोल दिया बाबा, सुन लिए हम, हो गया सुन लिए। किसी ने कहा रुचि पे पीछे भग रहे हैं। रुचि क्या? रुचि कहते हैं पसंद को, नीति कहते हैं धर्म को। हम जब धर्म और पसंद की बारी आती है ना, प्रिय की, तो हम धर्म को साइड कर देते हैं, धर्म को साइड कर देते हैं। और एक बात बताऊं, ध्यान से समझना मेरी माताओं, इंसान की पसंद बदलती रहती है। एक मैया जी थी, महाराज जी देखो ना, अभी मैं मार्केट से रायपुर से नया वाला हार खरीद के लाई। कैसा? अच्छा है ना? हाँ महाराज जी, माता जी जोरदार है महाराज जी, इसे पूरा हीरे लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। उसके बाद महाराज 2 साल बाद आए, मैया जी वो हार, अरे महाराज वो तो पुराना हो गया, अब तो नया मार्केट में डिजाइन आ गया है, अब तो नया, अब तो ये वाला कम, ये वाला ज्यादा अच्छा हो गया है महाराज। कहाँ अंदर रखा हुआ? ये वाला बेस्ट, छोटा सा है, प्यारा सा है, ये वाला मार्केट में नया है, पूरा गले से लगा रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला हार। हमारा तो नकली है, पर हम ये असली वालों के लिए कह रहे हैं। अब यदि ये पसंद है तो परमानेंट रखो ना, लेकिन पसंद बदलती है। ये इस प्रकार से मैं हर, ये तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, हार की, माला की,
पर ऐसे लोगों की पसंद बहुत सारी है। चाहे वो मकान की बात ले लो, चाहे गाड़ी की बात ले लो, चाहे दुकान की बात ले लो, चाहे घर की बात ले लो, ऐसे सैकड़ों पसंद हैं और वो पसंद बदलती रहती है। पर नीति कभी नहीं बदलती है, धर्म कभी नहीं बदलता है। वो 100 साल पहले जैसा था, 50 साल बाद भी वैसा ही, आज भी वैसा ही है। पर रुचि याद करो, आप लोग पहले क्रेटा कार से चलते थे, पहले तो पैदल चले, फिर कुछ दिन बाद सोचते थे हाय साइकिल आ जाए, साइकिल आ जाए। पहले के समय में जिसके पास साइकिल हो वही बड़ा आदमी माना जाता था, तो साइकिल आ गई। फिर कुछ दिन बाद फटफटिया आ गई, है ना, वो जिसके पास हो वो नगर का नगर सेठ माना जाता था। फिर महाराज फटफटिया में हमने अपनी रुचि रखी। फिर कुछ दिन बाद फटफटिया कामन हो गई महाराज, तो फिर 4 पहिया आ गई। जो 4 पहिया, जो 4 पहिया वाला आ जाए उसी को धनी माना जाता था। मतलब रुचि बदली पर धर्म बदला, नीति बदली। तो हमें क्या चाहिए, रुचि की ओर बढ़े कि नीति की ओर बढ़े? बोलो, नीति की ओर बढ़े ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। उत्तानपाद ने भी यही किया, वो अपनी पत्नी सुरुचि से बड़ा प्रेम करता, लेकिन सुनीति, और याद रखना सुरुचि के बेटा हुआ उत्तम और सुनीति के बेटा हुआ ध्रुव। उत्तम का मतलब क्या होता है पता है? बेस्ट। हम जो भी लेंगे बेस्ट लेंगे, बेस्ट से बेस्ट गहने, बेस्ट से बेस्ट महाराज पटका, बेस्ट से बेस्ट कुर्ता, बेस्ट से बेस्ट घड़ी, बेस्ट से बेस्ट फोन, सब कुछ बेस्ट। और सुनीति के बेटा हुआ ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना हम ध्रुव सत्य कह रहे हैं। जो कभी ना बदलने वाला है वही ध्रुव है। और परिणाम ये हुआ साहब, परिणाम ये हुआ, एकदाह सुरचे पुत्रम कमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदता। बेटा उत्तम पिता की गोद में खेल रहा था, ध्रुव जी भी पिता की गोद में गए और जैसी जाने लगे छोटी मां सुरुचि ने आके हाथ पकड़ लिया, किधर जा रहा, रुक। बालो सिबतनात्माना मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ। दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है, मेरी सौत का बेटा है और सिंहासन में बैठता है, भाग यहां से। और सिंहासन में बैठने तो जा भजन कर और प्रार्थना कर भगवान से कि मैं अपनी छोटी मां के कोख से जन्म लूं, फिर इस सिंहासन में बैठेगा। 3 वर्ष का बालक है ध्रुव, और जब छोटी मां ने ऐसा कहा, ध्रुव जी रोते रोते पहुंचे। इतना रो रहे हैं ध्रुव कि महाराज आवाज नहीं निकल रही है। मां सुनीति ने देखा, हृदय से लगा ली, अरे बेटा क्या हुआ, कुछ तो बोल मुन्ना, कुछ तो। पर आवाज ही नहीं, सांस ही नहीं रुक रही है। तब सखाओं ने कहा कि सुरुचि ने ऐसी ऐसी बात कही है। सुनीति ने गले से लगा लिया, ए मुन्ना, ऐश पुत्र, तू अभी बहुत छोटा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सोचा कर। और तेरी छोटी मां ने तो तुझे वो रास्ता दिखा दिया जो मैं तेरी अपनी मां होके नहीं दिखा पाई। आजकल महाराज किसी के बच्चों को कुछ बोल दो, झगड़ा करने के लिए महाराज खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मुन्ना को कुछ बोलने की? महाराज गुरुकुल की परंपरा में तो जितने बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए मास्टर जी से कितनी छड़ियां खाई होंगी साहब। सेठ जी भूल गए कि याद है? अभी याद है कितनी फटकार खाई। आज मजाल किसी के बच्चे को कह दो महाराज मां पहले आ जाएगी लड़ने, फीस दे रही हूं, बोलना भी होगा तो मैं बोलूंगी, तुम कैसे बोल सकते हो? ये हालत है साहब। लेकिन धन्य है माता सुनीति जो अपने पुत्र को कह रही कि तेरी छोटी मां ने जो उपदेश दिया ठीक दिया। बालक ध्रुव जंगल निकल गया, नारद जी मिल गए, कान में मंत्र दिया,
और बस ध्रुव जी ने एक ही काम किया, दिन रात बस भजन, दिन रात बस कीर्तन। इतना कीर्तन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, फिर 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते। अंत में महाराज श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं ने कहा, प्रभु जल्दी आप जाओ, नहीं तो ये हम सबके प्राण ध्रुव जी के द्वारा चले जाएंगे। पूरे संसार की सृष्टि रुक गई महाराज, गति रुक गई। तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ध्यान कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान प्रकट हो गए। कुछ मांगो, ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे। तब महाराज बड़े प्रेम से पुलकित होकर के अपना शंख ध्रुव जी के बाएं गाल पे स्पर्श कराया, और जैसे ही बाएं गाल पे स्पर्श कराया, ध्रुव जी के मुख में चारों वेद उपस्थित हो गए और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ये श्लोक है महाराज भागवत जी का, बड़ा सुंदर है। इसे ध्रुव स्तुति कहते हैं। किसी का बच्चा यदि तुतलाता हो, किसी का बच्चा बोलता ना हो, इस स्तुति का आप पाठ करवाओ उस बच्चे से, उसका तोतलापन बंद हो जाएगा, वो बोलना शुरू कर देगा। ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां। अन्याश्च हस्तचरणश्रवण त्वगादि, अन्याश्च हस्तश्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। आइए